बरा दोस्त दारे चार यारा महल बैत मुस्तफ़ा दाना ताबे हर वली या पेशवाए गौस नाम मजहबे मनफी अदारा मसलके अहमद रजा जमात अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद मोहतशम बिशान उलमाए किराम खुसूसियत के साथ मंबई इल्म हिकम मखज़न जूदो करम माहिर इल्म फ़न सिराज बज़्म सुखन इज़्ज़त माब हज़रत मौलाना अकबर अली साहिब क़िबला, वहीं पर मेरे अज़ीज़ दोस्त मुशफ़िक़ो मेहरबान करम फरमा सना खान पैगंबर मोहतरम नदीम रज़ा नूरी साहिब क़िबला, नक़ीब इनक़लाब नक़ीब हर दिल अज़ीज़ हज़रत मुमताज़ बरकाती साहिब क़िबला, अलहाज नईम बारिसी साहिब क़िबला, हज़रत शुआइब बरेलवी साहिब क़िबला, हज़रत ताहिर अली साहिब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर मुअज़्ज़ज़ सामाईन बज़्म सलामी रिश्ते की ख़वातीन तय्यबीन ताहिरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जो लोग जा रहे हैं उन्हें मैं तो क्या मेरा बाप भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वही जाता है जिसके जाने का वक्त करीब आ जाता है। और मैं इस वक्त आपके चेहरों के जोग्राफिये को देख रहा हूँ। आप ये मत समझिए कि मुझे इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा दिया गया है तो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या बहुत देर तक तकरीर करूँगा। मेरी औकात कुछ भी नहीं है। मुझे जिसने बुलाया है उस शख्सियत का नाम खुद अकबर है, और अकबर के माने बड़े के आते हैं, वो मुझसे बहुत बड़े हैं। पहली मर्तबे उन्होंने खाकसार पर ज़र्रा नवाजी करम फरमाई की, तो मैं इनकी अज़मतों की लम के सहारे रात के इस हिस्से में, ऐसे मौसम में, ऐसे वक्त में, ऐसे रागापुर वालों से इस तरीके से मुलाकात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मैं आपसे तकरीर नहीं, सिर्फ 10 से 20 मिनट गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूजे किस्म का आदमी हूँ। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा दिया है वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। मेरी औकात सिर्फ इतनी है। और रात दिन महफिलों में जाने के बावजूद भी अगर हमने इतना सलीका नहीं सीखा कि मरीज को दवा कितनी देनी है, तो फिर समझिए कि हमारा लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को समझाना, खुद को समझना। मरीज़ को उतनी ही दवा देना चाहिए जितनी की उसको ज़रूरत हो। अगर आपने उससे ज़्यादा दवा दे दी तो हो सकता है कि रिएक्शन कर जाए। मैं आप तमामी हजरात के चेहरों के जोग्राफिये को देख रहा हूँ। बस यहाँ तक जब पहुँच गया हूँ तो हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर अली साहब क़िबला की बारगाह में मैं दो जानू बैठा हुआ हूँ, और चंद मिनट बस मैं आज तकरीर के तौर पे नहीं, खतीब की हैसियत से नहीं, बस एक टेलर के तौर पे आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। पूरी मूवी अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रही तो फिर किसी और मोड़ पे रिलीज़ की जाएगी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए, न समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा पवित्र बारगाह में
जितनी अपने मदनी और मक्की सरकार से मोहब्बत है, दिल लगा के दरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ इज्जत माब अजीजुल कद्र मोहतरम उमर भाई को, जिन्होंने अपनी बेटी की विलादत व सआदत के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अल्लाह का जिक्र अपने मकान के सामने सजा करके लोगों को ये बताया है कि दुनिया वाले लोग जब बेटा पैदा होता है तब जश्न मनाते हैं, दुनिया के लोग जब बेटा पैदा होता है तब मिठाइयाँ तकसीम कराते हैं, लेकिन दोस्तों होना ये चाहिए जितनी खुशी हम बेटे की आमद पर मनाते हैं उससे ज्यादा बढ़कर के खुशी हमें बेटी की आमद पे मनाना चाहिए। इसलिए कि मेरे नबी की जो नस्ल चली है वो बेटों से नहीं बल्कि उनकी प्यारी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा से चली है। बेटा अल्लाह की नेमत है, लेकिन रब बेटी उन्हीं को अता करता है जिनसे वो राजी होता है, जिनसे वो मोहब्बत किया करता है। जितने लोग साहिब औलाद हैं वो सब जानते होंगे। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस शरे शाम से लेके अब तक ना तो मनाक़िब का सिलसिला आपकी निगाहों के सामने ऑन रहा, आप तमामी हजरात ने बड़ी बड़ी मखमली आवाजों को समात किया है। दो शेर मैं भी पढ़ देता हूँ। अच्छा चलिए खैर, मुमताज बरकाती साहब किबला की मौजूदगी में आज पहली मर्तबे ये दो शेर पढ़ने का मुझे मौका फराहम हुआ है। मैं इनकी मोहब्बत को अपने गले में तावीज़ की तरह पहनकर हजरत मुजफ्फर शाह वारसी के लिखे हुए कलाम के दो शेर पढ़ देता हूँ। उसके बाद में कुछ मिनट आपसे बात करके अपनी औकात के मुताबिक अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। एक मर्तबे दिल लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। लोग शायरों से तो फरमाइश करते हैं, लेकिन ये सआदत हमारे हिस्से में आई है कि रात के पहले नहीं बल्कि बीच का पहर होगा। इस पहर में मुमताज बरकाती साहब किबला ने फरमाइश हमसे कर दी है। हालांकि हमारे पास अलहाज नईम वारसी जैसी आवाज़ नहीं है, हजरत शुएब बरेलवी जैसी आवाज़ नहीं है, लेकिन इजहार अकीदत कोई चीज़ होती है। नात तो सभी पढ़ सकते हैं, आवाज़ चाहे जैसी भी हो। और मैं इस वक्त जिस शख्सियत का कलाम पढ़ रहा हूँ उसको पूरी दुनिया मुजफ्फर शाह वारसी के नाम से याद करती है। कौन है मुजफ्फर शाह वारसी? ये वही मुजफ्फर शाह वारसी है जिन्होंने एक मकाम पे कहा था, ईमान का ज़ुहूर तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफ़ा, अपनी तिजोरियाँ हैं मुजफ्फर भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। तो क्या कहना चाहते हैं मुजफ्फर शाह वारसी? मुलाहिदा फरमाएं। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जगह भी हो सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, आई न सुनते दीवार सुनते हैं। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। मुलाहिदा कर ले दिल लगा के और कहते हैं या रसूल अल्लाह। अब मैं
अब मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ, ये शेर हजरत अल्लामा मौलाना अकबर अली साहब क़िबला की नजर करना चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। ये सबसे ज्यादा मुझे इस पूरे कलाम के लगभग मुझे शेर याद है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद शेर है, उस पसंदीदा शेर को आपकी समातों की रहल पे रखना चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। दिल लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। और इसका जो है ये कहना चाहते हैं, सरकार सुनते हैं। सुन्नियों का ईमान है, हमारा ईमान, हमारा विजदान बोलता है कि मेरे आका सुनते हैं, इसलिए कि आला हजरत ने हमारी रहनुमाई कर दी। हम यहाँ से पुकारें, वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं, मेरी हर सांस की आहटों के साथ चलती है, मेरी हर सांस की आहटों के साथ चलती है, मेरी हर रफ्तार सुनते हैं, मेरे नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, वक़ार मुस्तफ़ा, तसर्रुफ़ात मुस्तफ़ा, कमालात मुस्तफ़ा, इख्तियारात मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत हज़रत मौलाना समर रज़वी साहब क़िबला। अब इस सफर को यही खत्म करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली के इमाम, बरेली के ताजमहल, बरेली के कुतुब मीनार, बरेली के मजहर आला हजरत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इस वक्त मेरा जहन मुतासिर है आप हजरात की समातों को देख के है कि आप चंद लोग हैं लेकिन आप सुनने के लिए बैठे हुए हो, और मैंने आज इस प्रोग्राम को जिस मकसद के तहत वजूद में लाया गया है वो एक बच्ची की पैदाइश के मौके पर है, और इन्होंने जनाबे उमर भाई ने हम और आपको नेकियां कमाने का मौका फराहम किया है। तो मैं विलादत के ताल्लुक से चंद बातें करके आपसे गुजर जाना चाहता हूँ। हालांकि एक बात और भी मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी, जो कि मेरी तमहीद आज पूरी मुल्क हिंदुस्तान में मेरी पहचान बनी हुई है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपसे वही कीमती बातें कर ली जाएं जिन बातों को करने का इस वक्त जिन बातों को करने की जरूरत है। आज तमामी हजरात जानते हैं हजरत मौलाना अकबर अली साहब क़िबला साहिब औलाद है, अल्लाह ने इन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। सब जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की कैफियत क्या होती है। जब बच्चा अपने माँ के शिकम से जमीन पे तशरीफ लेकर के आता है तो बच्चे की कैफियत होती है, बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा हो तो बच्चे के बाप हंसते हुए नजर आते हैं, अगर बच्चा रोता हुआ पैदा हो तो बच्चे की माँ जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है और रोने की आवाज जब अपने कानों से मुलाहिजा करती है तो बच्चे की माँ भी मसरत और शादमानी में झूमती हुई नजर आती है। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो अहले खाना झूमते हुए नजर आते हैं, अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो अहले खानदान के लोग मसरत और शादमानी में झूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर यही बच्चा रोता हुआ पैदा नहीं हो, अगर यही बच्चा सुकूनत इख्तियार करके पैदा हो,
अगर यही बच्चा खामोशी इख्तियार करके दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए तो इसका बाप रोता हुआ नजर आएगा, इसकी माँ रोती हुई नजर आएगी, इसके घर वाले रोते हुए नजर आएंगे, इसके खानदान के लोग रोते हुए नजर आएंगे। आप कहोगे मौलाना हम आपकी बात से समझे नहीं, आप बताना क्या चाहते हो, आपके समझाने का मकसद क्या है, आपके समझाने का ज़ाब्ता क्या है, आपके बताने का उसूल क्या है, आपके बताने की गर्ज़ो गायत क्या है। तो आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो इससे पता चलता है कि जो बच्चा हमारे घर में तशरीफ लाया है ये किसी दिक्कत में नहीं है, बल्कि ये ठीक होकर के पैदा हो रहा है, इसके अंदर सांसें चल रही हैं। और यही बच्चा अगर खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है तो पता चलता है कि बच्चे की सांसें नहीं चल रही हैं, बच्चे के दिल धड़कन नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी सांसें थमी हुई हैं, इसकी सांसें रुकी हुई हैं। बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, इससे एहसास हो जाता है कि हमारा बच्चा ठीक है, हमारा बच्चा सही है। यही वजह है कि बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब यही हमारा बच्चा 6 महीने का होता है, जब यही हमारा बच्चा 1 साल का होता है, जब यही हमारा बच्चा 5 साल से क्रॉस अपनी उम्र को कर जाता है तो अब माँ बाप के दिल में ख्याल पैदा होता है। माँ अपने शौहर से कहती है, बच्चे की माँ अपने शौहर से कहती है, ऐ मेरे सर के ताज सुनते हो, अब हमारा बच्चा कुछ बड़ा हो गया है, अब हमारा बच्चा अक्ल सलीम के मादे पर फाइज हो गया है, अब हमारा बच्चा समझदारी तक पहुंच गया है, अब हमारे बच्चे ने बोलना सीख लिया है, अब इसका एडमिशन किसी स्कूल में करा दिया जाए, अब इसका दाखिला किसी मदरसे में करा दिया जाए, इसका जो रिश्ता है वो किताबों से जोड़ दिया जाए। ये माँ बाप उसके आपस में मशवरा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं कि अब हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है तो हमें इसका जो रिश्ता है वो किताबों से जोड़ देना चाहिए। इसलिए कि अगर बच्चा किताबें पढ़ेगा, इसलिए कि बच्चा अगर अल्लाह के मुकद्दस पाक को पवित्र कुरान पाक को पढ़ेगा, अगर बच्चा उर्दू की किताबों को पढ़ेगा, अगर बच्चा सरकार के बताए हुए दीन को पढ़ेगा तो ये अपने माँ बाप का हुकूक क्या है ये भी जान जाएगा, ये पड़ोसी के साथ में कैसा बर्ताव कैसा सुलूक करना चाहिए ये भी जान जाएगा। इसलिए उसके माँ बाप अपने बच्चे को मदरसे से जोड़ना चाहते हैं या फिर स्कूल से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब हमारा बच्चा कुरान पाक पढ़ लेता है, अब कुछ लोग अपने बच्चे को हाफिज बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को आलिम बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को मुफ्ती बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को मास्टर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को IPS या IAS अफसर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को MBBS डॉक्टर की डिग्री दिलाना चाहते हैं। मैं मना नहीं करता, आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम इतनी दीजिएगा कि आप जब कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाएं और आपका फैसला जब किसी की अदालत में जाके पहुंचे तो अदालत की कुर्सी पे बैठने वाला, जज की कुर्सी पे बैठने वाला कोई गैर मुस्लिम ना हो बल्कि मेरा इस्लाम का शहजादा हो। आप अपने बच्चे को दीन की तालीम इतना दीजिएगा कि जब आप किसी बिल्डिंग को जमीन पे बनाना चाहे तो किसी इंजीनियर को जब आपको तलाश करना पड़े तो वो आने वाला इंजीनियर किसी और धर्म से ताल्लुक रखने वाला ना हो बल्कि मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हो। आप अपने बच्चे को दुनिया की तालीम दिला दीजिएगा ताकि जब आपका फैसला लड़ने के लिए अदालत के अंदर कचहरी के अंदर जब आपको किसी एडवोकेट या वकील की जरूरत पड़े तो वो वकालत करने वाला कोई वकील, वो वकालत करने वाला कोई एडवोकेट किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं बल्कि इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला होना चाहिए। लेकिन आज सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब हमारा बच्चा 10वीं क्लास पास कर लेता है, जब हमारा बच्चा इंटर पास कर लेता है, जब हमारा बच्चा इंटर को पास कर लेता है, अब बच्चे के दिल के अंदर एक बात अंगड़ाई रहती है, हर बच्चे की एक फिक्र होती है, हर बच्चे की एक सोच होती है, हर बच्चे का एक मिशन होता है। अब हमारा बच्चा चाहता है, कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं बड़े होकर के एक बहुत बड़ा वकील बनना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा एडवोकेट बनना चाहता हूँ। कुछ बच्चों की फिक्र होती है मैं बड़े होकर के एक बहुत बड़ा जज बनना चाहता हूँ। कुछ बच्चों की सोच होती
होती है मैं बड़े होकर एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कुछ बच्चों की फिक्र होती है मैं बड़े होकर के एक बहुत बड़ा MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जो जैसा बनना चाहता है उसको उसी इंसान की जिंदगी को फॉलो करना पड़ता है। अगर मैं चाहता हूँ मैं इंजीनियर बनूं तो किसी ओल्ड इंजीनियर की हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, किसी बड़े इंजीनियर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ कि अपने वक्त का बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊं तो किसी बड़े डॉक्टर की जिंदगी को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं अपने वक्त का बहुत बड़ा एडवोकेट बन जाऊं तो मुझे किसी ओल्ड एडवोकेट की जिंदगी और उसकी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। कुछ बच्चे चाहते हैं मैं बड़े होकर के हाफिज कुरान बनूंगा, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं बड़े होकर के आलिम दीन बनूंगा, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं बड़े होकर के अपने वक्त का मुफ्ती वक्त बनूंगा, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं अपने बड़े होकर के एक बहुत बड़ा उर्दू पोएट शायर बनूंगा, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं बड़े होकर के अपने वक्त का एक बहुत बड़ा राइटर मुसन्निफ लेखक बनना चाहता हूं। लेकिन आज ये इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं एक शायर बनूंगा, नाजिम बनूंगा, खतीब बनूंगा। लेकिन आपका बच्चा अगर चाहता है कि वो अपने वक्त का अच्छा नाजिम बन जाए तो आपको मुमताज बरकाती की जिंदगी को देखना होगा। अगर आपका बच्चा चाहता है मैं अपने वक्त का एक बहुत बड़ा इमाम बन जाऊं, मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम दीन बन जाऊं, मैं अपने वक्त का एक दीन का बहुत बड़ा सच्चा सिपाही बन जाऊं, तो आपको अपनी मस्जिद के खतीब इमाम हजरत अल्लामा अकबर अली साहब क़िबला की जिंदगी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक अच्छा शायर बन जाए तो आपको इन तमाम तर शोरा इकराम की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज के इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर आपका बच्चा चाहता है कि अपने वक्त का एक बहुत बड़ा ओरिजिनल शायर बन जाए तो आपको आला हजरत की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, आला हजरत की हदायत के बख्शिश को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा चाहता है कि मैं अपने वक्त का एक बहुत बड़ा अपने वक्त का बहुत बड़ा तख्ता और तहारत का कोहे गिरा कोहे की माला बहुत बड़ा पहाड़ बन जाऊं तो आपको मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा चाहता है कि मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा पीर बन जाऊं, मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा पाकीज़ा बहुत बड़ा एक पाकीज़ा कोहे गिरा बन जाऊं, अगर आपका बच्चा चाहता है मैं अपने आप को शरीयत को फॉलो करने वाला बनाना चाहता हूं तो आपको जिंदगी किसी और को नहीं बल्कि मुर्शिद मन हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा, अगर बच्चा मौलवी बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा हाफिज बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा आलिम तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा मुफ्ती बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहे तो यह भी बन सकता है। अगर बच्चा इंजीनियर बनना चाहे तो बन सकता है। अगर बच्चा MBBS डॉक्टर बनना चाहे तो बन सकता है। इसलिए कि कोई भी माँ के पेट से बना हुआ पैदा नहीं होता है। अरे वो तो शान गौसे आजम की होती है कि अपनी माँ के पेट से जब पैदा होते हैं तो 18 या 15 पारों के हाफिज पैदा होते हैं। आज जमीन पे कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो अपनी माँ के पेट से कोई भी बच्चा हाफिज बन करके पैदा हो। तमाम बच्चे कोरे कागज की तरह, वाइट कागज की तरह जन्म लेते हैं, उसके बाद में वो जैसा चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। कुछ बच्चे डॉक्टर बनते हैं, बन सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। फिर आप कहोगे मौलाना जरा ये तो बता दो इस दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम कौन सा है? तो आइए हजरत मौलाना अकबर अली साहब क़िबला के दामन को पकड़ के समन रस्बी इनके इस पाकीज़ा गांव से अलल ऐलान डंके की चोट पे बबा के तुहल के पैगाम दे के गुजर जाना चाहता है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर आपका बच्चा डॉक्टर बने तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर आपका बच्चा इंजीनियर बने तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर आपका बच्चा IPS IAS अफसर बने तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। तो आप कहोगे अरे मौलाना फिर मुश्किल काम क्या है? तो आइए मुश्किल काम को सुनते चले जाइएगा। इस दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल काम अगर कोई है तो कोई और नहीं बल्कि मुश्किल काम ये है इंसान अपने आप में एक अच्छा इंसान बन जाए, ये
सबसे मुश्किल काम है। अगर तू अपने आप में एक अच्छा इंसान पैदा करना चाहता है तो तुझे किसी और को नहीं बल्कि मेरे और आपके मदनी और मक्की सरकार की जिंदगी को फॉलो करना पड़ेगा। मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, मुस्तफा की शरीयत पे अमल करना पड़ेगा, मुस्तफा के कुरान को सुनना पड़ेगा। उसके बाद में जब मेरे मुस्तफा का करम होगा तो तू अच्छा इंसान बन जाएगा। और जब तू अच्छा इंसान बन गया तो फिर आपकी किस्मत का सितारा जमीन पे नहीं ऊंचे सुरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आएगा। और मुर्शिद मन हुजूर ताजुश शरिया की जुबान में कहना पड़ेगा, जिंदगी ये लगेगा किसी के लिए, जिंदगी ये लगेगा किसी के लिए, जिंदगी नबी की नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने गौसे आज़म, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने तहसीन मिल्लत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत खतीब हिंदुस्तान मौलाना समर रज़वी साहब किबला, मुसलमानान राघोपुर बरेली शरीफ। मैं आला हजरत का गुलाम हूँ, बाद में हूँ, पहले इंसान हूँ। आप सब, मैं खुद अपने आप में शामिल करके बोलता हूँ, हम सब ताजुश शरिया के मुरीद हैं, बाद में है, पहले इंसान हैं। और मेरे मुस्तफा की जिंदगी को पढ़िए तब आपको पता लगेगा लफ्ज इंसान क्या है। मेरे मुस्तफा के बदन पे लोगों ने पत्थरों की बारिश की थी, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं बल्कि दुआएं दी थी। आज मैं हाफिज बन गया, आज मैं मौलवी बन गया तो मुझे गुरूर का मेरे ठिकाना नहीं है। आज मैं दूसरों से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, आज मैं दूसरों को सलाम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये उलमा मुझे मिल जाते हैं तो मैं इनसे सलाम नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं तो अपने आप में बहुत बड़ा खतीब हूँ। अरे मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात ही क्या है। अरे अभी तो मुझे सही से जिंदगी जीने का तरीका भी नहीं पता है, आज हमने अपने आपको कहां पर पहुंचा दिया है। पढ़िए तो सही मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को तब आपको पता चलेगा। अरे मेरे मुस्तफा जब जमीन पे आए थे तो कोई आग की परिस्तिश करता था, आग की बंदगी किया करता था। जब मेरे पैगंबर दुनिया में आए थे कुछ लोग पत्थरों को पूजा करते थे। जब मेरे मुस्तफा दुनिया में आए थे कुछ लोग पानी की इबादत किया करते थे, आग को पूजा करते थे। लेकिन बहरे मुस्तफा तुम्हारी अजमत व शान को सलाम, बहरे पैगंबर इस्लाम तुम्हारे ज़ुहद व तकवा को सलाम। जब मेरे पैगंबर आए तो मक्के की मुकद्दस जमीन पे पैदा हुए हैं पैगंबर इस्लाम, लेकिन आज राघोपुर के अंदर मुसलमान नजर कैसे आ रहे हैं, आज राघोपुर के अंदर इस्लाम का झंडा लहरता हुआ नजर कैसे आ रहा है। ये वजह क्या है, सबब क्या है, उसूल क्या है, तो आइए सुनते चले जाइएगा राघोपुर के अंदर रहने वाले इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। अरे मेरे मुस्तफा की शान ये थी, मेरे मुस्तफा का किरदार ऐसा था, मेरे मुस्तफा का कैरेक्टर ऐसा था, मेरे मुस्तफा का तरीका कार ऐसा था। अगर मेरे मुस्तफा से कोई एक मर्तबे बात कर लेता था तो पैगंबर इस्लाम के बात करने के बाद में मुस्तफा के कदमों पे गिरता हुआ नजर आता था। अरे आपने उस बात को सुना नहीं है, एक बूढ़ी थी जो मेरे मुस्तफा के रास्ते में कूड़ा डाला करती थी और मुस्तफा जाने रहमत ने उसकी ऐसी मदद की थी कि बाद में उसे कहना पड़ा, अरे अगर वाकई मोहम्मद तेरा नाम है, तुझे मोहम्मद कहते हैं, तो आज तक जो मैं उसको बद्दुआ दिया करती थी, गालियां दिया करती थी, आज मैं तुझसे विनती चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, मादरत चाहती हूँ, आज मैं तेरे हाथों पे तौबा करके मुसलमान होना चाहती हूँ। ये मेरे पैगंबर इस्लाम का किरदार था, ये मुस्तफा जाने रहमत का कैरेक्टर था, ये मुस्तफा जाने रहमत की आदतें करीमाना थी। मेरे मुस्तफा से कोई एक मर्तबे बात करता था, बात करने के बाद में मुस्तफा के कदमों पे गिर के मुसलमान होता हुआ नजर आता था। तभी तो किसी ने कहा था मुस्तफा के किरदार और कैरेक्टर के ताल्लुक से, मेरे मुस्तफा ने जब पत्थरों को पूजने वालों को जब कलमा पढ़ा दिया, तभी तो किसी ने कहा था, तभी तो किसी ने कहा था नबी की खुल्के असीम तरने सभी को कलमा पढ़ा के छोड़ा, आगो पत्थर के जो थे पुजारी उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। उमर के गुस्से में चूर इतने चले थे हजरत को कत्ल करने, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अखलाक मुस्तफा, एहसानात मुस्तफा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। आज उमर भाई के घर में एक बेटी की पैदाइश हुई है, तो बेटी के ताल्लुक से चंद मिनट की बात करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। सैयदा फातिमा का नाम आपने सुना है, मेरे आका की प्यारी बेटी है। नबी फरमाते हैं वहिया कल्बी, फातिमा मेरा दिल है, फातिमा मेरा दिल है। और दिल
ये पूरे जिस्म के अंदर सबसे मेन टुकड़े को दिल कहा जाता है। अगर इसके अंदर सुराख हो जाता है तो लोग हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं, लेकिन बाद में नतीजा यही निकलता है, रिजल्ट यही आता है कि दुनिया छोड़ के, हिंदुस्तान छोड़ के कब्रिस्तान को आबाद करना पड़ता है। आपको पता नहीं है, सैयदा फातिमा की पाकीज़गी की बात तो बहुत बुलंद, बहुत दूर है। आइए मैं आपको कनीज़ फातिमा की बारगाह तक ले जाना चाहता हूँ। वो कौन है कनीज़ फातिमा? वो वही कनीज़ फातिमा है जिसके तक़वा व तहारत की मिसाल आज पूरी दुनिया देती हुई नजर आती है। अभी आपके ज़हन में वो नाम नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं जब वो नाम लूंगा तब आपको पता चल जाएगा। मैं एक ऐसी औरत की बात कर रहा हूँ, एक ऐसी इस्लाम की ख़वातीन की बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसी इस्लाम की बेटी की बात करने जा रहा हूँ जो देखने में अगरचे काली थी, जो देखने में नाटे कद की थी, जिसका कद बहुत पस्त था, जो जवानी के आलम में बेबा हो चुकी थी, जो जवानी के आलम में बेबा हो चुकी थी, लेकिन उसकी शान ये थी कि अगर वो हज करने के लिए जाया करती थी मक्का शरीफ के अंदर, तो खाना काबा जिसका इस्तिकबाल किया करता था उसका नाम कोई और नहीं, उसको पूरी दुनिया हजरत राबिया बसरी के नाम से याद करती है। कौन है राबिया? उनका नाम राबिया क्यों रखा गया था? राबिया के माने चार के आते हैं, चौथे नंबर की बेटी थी इसलिए इनको राबिया कहा जाता है। बसरी इसलिए कहा जाता है, ये बसरा शहर से ताल्लुक इनका था। ये बसरा शहर कौन सा है जो आपने सुना होगा? 10 अशरा मुबशरा का नाम आपने सुना होगा। आला हजरत ने जो कह दिया है, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उस मुबारक जमात में से जो 2 सरकार के सहाबी हैं वो हजरत वो बसरा के ही हैं, बसरा के अंदर आराम कर रहे हैं। और आइए सुनते चले जाइएगा, एक ऐसी शख्सियत इसी बसरा से ताल्लुक रखती है जो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए गए थे, तो उनके सलाम का जवाब मुस्तफ़ा जाने रहमत की तुरबत शरीफ से आया था। उसको पूरी दुनिया हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई के नाम से याद करती है। इनका भी जो ताल्लुक है वो बसरा से है। और आगे बढ़ के सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, एक अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं जिनको पूरी दुनिया हजरत इमाम हसन बसरी के नाम से याद करती है। हजरत इमाम बसरी का ताल्लुक भी बसरा से है और उसी बसरा से ताल्लुक अल्लाह की पाकीज़ा राबिया का भी है। अब आइए मैं आपको राबिया की बात बता करके गुजर जाना चाहता हूँ, और गुजर जाना ही नहीं बल्कि अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। कौन है हजरत राबिया? जब रातों को इबादत किया करती थी, रातों रात अल्लाह के हुजूर झुका करती थी, अपने सर को सजदे में रख दिया करती थी, अपने रब की बंदगी किया करती थी। जब इन पे इनका नफ्स गालिब आता था, जब नींद इनके ऊपर गालिब आया करती थी, तो अपने बालों को अपने दोनों हाथों से खींच लिया करती थी, अपने बालों को अपने दोनों हाथों से नोचा करती थी और नोच करके झंझोड़ करके अपने नफ्स को जवाब दिया करती थी। कहती थी राबिया अपने नफ्स से कहती थी, ऐ मेरे नफ्स तू कब तक मुझे बिस्तर की तरफ ले जाता रहेगा? कब तक तू मुझे आराम कराने के लिए ले जाता रहेगा? अरे मरने के बाद में पूरी जिंदगी कब्र के अंदर आराम ही तो करना है। अभी जब तक मेरी सांसें बाकी है, अभी जब तक मेरे बदन के अंदर खून का एक एक कतरा बाकी है, मुझे अपने अल्लाह को राजी कर लेने दे, मुझे अपने रब को राजी करने में लगा रहने दे। ये अपने नफ्स से कहा करती थी। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा, इनके शौहर का इंतकाल इनकी जवानी में हो चुका था, लेकिन जब इनके शौहर का इंतकाल हुआ था ये बेबवी की जिंदगी जी रही थी। हजरत हसन मुस्तफ़ा, हजरत हसन मुजतबा, हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि बसरा के रहने वाले हैं, इनके पास में भी बड़े बड़े मदीने के बड़े बड़े अमीर आजमों की बेटियों के रिश्ते इन तक पहुंचते थे। बड़े बड़े अपने वक्त के उलमा और सुलहा चाहते थे कि अपनी बेटी का निकाह किसी और के साथ में नहीं बल्कि हजरत हसन बसरी के साथ में कर दिया जाए। लेकिन बाहरे हसन बसरी तुम्हारे तकवा और तहारत की हमें मिसाल दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलती है। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है किसी इंसान की हिस्ट्री को, तो आप किसी दुनियादार की हिस्ट्री को मत पढ़िए, बल्कि हजरत हसन बसरी की जिंदगी को पढ़ लीजिएगा। तब तुम्हें पता चल जाएगा कितने बड़े तकवा और तहारत के इमाम का नाम हजरत हसन बसरी है। इनके दिल में ख्याल पैदा होता है कि हजरत राबिया के शौहर का इंतकाल हो चुका है, वो बेबा है, चलो मैं उनके पास में, उनके मकान पे, उनके दरवाजे पे दस्तक देता हूँ और अपने निकाह के बारे में, अपना निकाह का पैगाम उन तक
पहुंचाता हूं, अगर राबिया मुझसे निकाह करने के लिए राजी हो गई तो मैं उनसे शादी कर लूंगा, तो मैं उनसे निकाह कर लूंगा। जबकि उनके पास में मदीने के बड़े बड़े अमीर आजम चाहते थे कि हजरत हसन बसरी के साथ में उनकी बेटी का निकाह हो जाए, लेकिन किसी को जवाब नहीं दिया था। हजरत हसन ने पहुंचे थे हजरत राबिया के दरवाजे पर और जाने के बाद में दस्तक दिया था, जाने के बाद में जुम्बिश दिया था, जाने के बाद में दरवाजा खटखटाया, पर्दे की आड़ से आवाज आई, कौन है जिसने मेरे दरवाजे पे आने की जुर्रत और जसारत की है? कौन है जिसने मेरे दरवाजे पे आने की कोशिश की है? कौन है जिसने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है? हजरत हसन बसरी कहते हैं राबिया कोई और नहीं बल्कि हसन तेरे दरवाजे पे आया हुआ है। तो राबिया ने कहा बताओ तो सही, तो हसन तुम्हारे आने की वजह क्या है? बताओ तो सही हसन तुम आए किस लिए हो? तुम्हें कौन सी परेशानी ने मुब्तला किया है जो मेरे दरवाजे पे आ गए हो? तो हजरत हसन का प्यारा जवाब सुनते चले जाइएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जिनके घरों के अंदर बेटियां हैं, मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, और जितनी बेटियां मेरी बात को सुन रही हैं वो मुझे भूल जाएं। अगर उनके सीने के अंदर दिल है और दिल के अंदर अगर धड़कनें मौजूद हैं तो राबिया बसरी की इस बात को सुन लें और अपने पल्लू में, अपने दुपट्टे के पल्लू में गिरह बांध के मेरी बात को रख लें। हजरत हसन ने जब जाकर के दस्तक दी थी तो राबिया ने कहा था बताओ क्यों आए हो? तो हसन ने कहा था राबिया मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हालांकि मेरे पास में मदीने की बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते आए हुए हैं, बड़े बड़े उलमा और सुलहा की बेटियों के रिश्ते मेरे दरवाजे पे आ चुके हैं, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि राबिया के शौहर का इंतकाल हो गया है, बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतों को, लड़कियों को जवाब न दे करके मैं काले रंग की राबिया तुझसे शादी करना चाहता हूं, नाटे कद की राबिया मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूं। जब हसन ने इतना कहा था तो राबिया का प्यारा जवाब सुनते चले जाइएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हजरत राबिया ने कहा था हसन अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो मेरे 4 सवालों के जवाब तुम्हें देना पड़ेंगे। जब इतना कहा तो हसन अपने दिल में सोचने लगे अरे मेरे पास में तो बहुत इल्म है और ये एक औरत है, औरत, अरे औरत का इल्म ही कितना होता है, औरत तो टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, अरे ये कौन सा मुझसे सवाल करेगी? ये जितने मुझसे सवाल करेगी मैं इनके जवाब देता हुआ नजर आऊंगा, मैं इनके सवालों के जवाब, इनके सवालात के जवाब चंद सेकंडों में देता हुआ नजर आऊंगा। हजरत मुमताज बरकाती साहब किबला की मोहब्बत को शामिल हाल रखकर ये 4 सवाल आपको सुनाना चाहता हूं। जब राबिया ने कहा मैं 4 सवाल तुमसे करूंगी, अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो मैं तुमसे निकाह करने के लिए राजी हो जाऊंगी। हसन ने कहा था बताओ राबिया तुम्हारा पहला सवाल क्या है? तो राबिया का प्यारा सवाल सुनते चले जाइएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, राबिया बसरी ने कहा था हसन सुनो, मेरा पहला सवाल ये है कि ये बताओ राबिया जहन्नमी है या जन्नती है? इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब दो तब तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अभी पहला सवाल किया है, हसन ने जवाब नहीं दिया। अब दूसरा सवाल राबिया करती है। दूसरा सवाल राबिया ने किया था अय हसन मेरा दूसरा सवाल ये है जब मैदान महशर कायम होगा, मेरे नामाए आमाल हमारे हाथों में दिए जाएंगे, तो ये बताओ राबिया के जो नामाए आमाल होंगे वो सीधे हाथ में दिए जाएंगे या बाएं हाथ में दिए जाएंगे? जब ये सवाल दूसरा राबिया ने किया तो हसन बसरी ने जवाब नहीं दिया, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अब तीसरा सवाल सुनते चले जाइएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, राबिया ने तीसरा सवाल किया था हसन सुनो, मेरा तीसरा सवाल ये है जब मैदान महशर कायम होगा, जब मीज़ान पर हमारे गुनाह और नेकियां तोली जाएंगी, तो ये बताओ क्या राबिया के पास में जो नेकियों का पल्ला होगा वो भारी होगा कि हल्का होगा? जब इतना कहा था राबिया ने तो हसन बसरी सुकूनत इख्तियार किए हुए है, साकिन है, बिल्कुल मुतहर्रिक नहीं है। चौथा सवाल सुनते चले जाइएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हजरत राबिया ने हसन से कहा था मेरा चौथा सवाल सुनना चाहते हो तो सुनो। हजरत हसन बसरी ने कहा था राबिया बताओ तुम्हारा चौथा सवाल क्या है? तो राबिया का चौथा सवाल
भी सुन लीजिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों। हजरत राबिया ने कहा था जब मैदान महशर होगा और लोग पुल सिरात से गुजरेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पुल सिरात से गुजरते वक्त कट के नीचे जहन्नम में गिर जाएंगे और कुछ लोग उस पुल सिरात के गुजर के सीधे चले जाएंगे। जरा ये तो बताओ राबिया पुल सिरात से गुजरेगी तो कट के जमीन कट के जहन्नम में गिरेगी या फिर जन्नत की तरफ चली जाएगी? हालांकि ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो पुल सिरात से नहीं गुजरे। एक ऐसी जात है जिसको पूरी दुनिया सज्जदा फातिमा के नाम से याद करती है, जो मेरे आका की प्यारी बेटी है, लेकिन सज्जदा फातिमा को भी पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा। ये अलग बात है जब सज्जदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सज्जदा फातिमा जब पुल सिरात से गुजरेगी तो ऐसे गुजरेगी जैसे एक बिजली कौनती है, चमकती है और चली जाती है। इस तरीके से सज्जदा फातिमा गुजरेगी। लेकिन अहले महशर को निदा होगी, अब महशर वालों अपनी नजरों को झुका लो, इस वक्त पुल सिरात से कोई और नहीं बल्कि सज्जदा फातिमा गुजरने वाली है। यह सज्जदा फातिमा की शान है जो मेरे मुस्तफा की बेटी है, वो भी पुल सिरात से गुजरेगी तो मेरी और आपकी औकात क्या गए। जब 4 सवाल हजरत हसन बसरी से हजरत राबिया ने किए थे, चारों सवालों के जवाब हसन बसरी ने नहीं दिए तो जवाब में आखिर में कहा था राबिया सुनो, अरे तुम मुझसे पहला सवाल ये कर रही थी कि तुम ये बताओ कि राबिया जन्नती है कि जहन्नमी है। अरे अभी तो हसन को अपना भी नहीं पता है कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, तो तुम्हारे बारे में क्या बता सकता हूं। तुम्हारा दूसरा सवाल यह था कि नामाए अमाल तुम्हारे सीधे हाथ में दिए जाएंगे या बाएं हाथ में दिए जाएंगे। हसन को अपने बारे में नहीं पता है कि मेरे नामाए अमाल मेरे सीधे हाथ में होंगे या बाएं हाथ में होंगे। जब मैं अपने बारे में नहीं जानता तो तुम्हारे बारे में कैसे बता सकता हूं। हसन ने कहा था तुम्हारा तीसरा सवाल यह है कि नेकियों का पलड़ा भारी होगा कि हल्का होगा। मुझे अपने बारे में नहीं पता है तो तुम्हारे बारे में क्या बता सकता हूं। पुल सिरात से जब मैं गुजरूंगा तो मैं पार हो जाऊंगा या गिर जाऊंगा, मुझे अपने बारे में नहीं पता है तो तुम्हारे बारे में क्या बता सकता हूं। जब हसन ने यह जवाब दिया था तो राबिया ने झूम के कहा था अरे हसन, मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती बल्कि मैं जिंदगी में अब किसी से निकाह नहीं करना चाहती हूँ। मेरे लिए यही 4 मंजिलें काफी हैं। मैं पगले जिंदा रहते हुए इस बात पर यकीन कामिल हासिल करना चाहती हूँ रहती दुनिया तक। जब तक राबिया जिंदा रहे तो राबिया ये देखना चाहती है कि मैं जन्नती हूँ ये जहन्नमी हूँ। राबिया इस बात पर यकीन कामिल हासिल करना चाहती है कि मेरे नामाए अमाल मेरे सीधे हाथ में दिए जाएंगे कि मेरे बाएं हाथ में दिए जाएंगे। राबिया दुनिया में रहकर इस बात का मुशाहिदा करना चाहती है, इस बात को जानना चाहती है कि मेरे नामाए अमाल का पलड़ा भारी होगा कि नहीं होगा, इस बात को जानना चाहती हूँ। चौथी बात यह है राबिया अपनी जिंदगी ही के अंदर इस बात का यकीन कामिल हासिल करना चाहती है कि राबिया जब पुल सिरात से गुजरेगी तो कट के नहीं गिरेगी बल्कि जन्नत की तरफ चली जाएगी। मैं निकाह करके एक भी मिनट अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं अपने अल्लाह को राजी करना चाहती हूँ, मुझे अपने मौला को मनाने दो। जाओ तुम किसी और बेटी से शादी कर लेना। जब इतना कहा था हसन मुजतबा से तो हजरत हसन ने जवाब दिया था राबिया अब बसरा के अंदर रहती दुनिया तक कोई तुझ जैसी औरत बसरा शहर के अंदर पैदा नहीं होगी। बसरा के अंदर कोई भी इतनी नेक बेटी पैदा नहीं होगी जितनी नेक अपने अल्लाह की बंदी तू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसर के आला हजरत फैजान गौस आजम, असमत शहंशाह बगदाद, फैजान मखदूम कायनात हजरत मौलाना समर रजवी साहब केवला मुसलमानाने रागोपुर बरेली शरीफ इश्क मोहब्बत फैजान गौस आजम। दिनों रात गुनाह करने के बावजूद अपने आप को जन्नती बताने वालों, आज तो जन्नत बड़ी सस्ती समझ ली है।
लेकिन जन्नत, मेरा ईमान है कि जन्नत दिलाने का पावर रब ने जिनको दिया है वो दिलाएंगे, लेकिन तब जब हमारा खात्मा ईमान के साथ होगा। रात रात भर न जाने क्या क्या करते हो, मस्जिद में एक मर्तबे दिन में जाने के लिए तैयार नहीं हो और जन्नत मांगते हो। अरे देखो तो सही हसन बसरी की जिंदगी को, जिनको जब मेराज के शब मेरे मुस्तफ़ा पलट के आए थे तो जो जुब्बा शरीफ मिला था वो मौला कायनात को दिया था, और मौला कायनात ने वही जुब्बा किसी और को नहीं हसन बसरी को दिया था। इतनी बड़ी शान है हसन की। और आपको बताऊं, जिसने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा का दूध पिया था, उनका दूध पीने की वजह से वो सरकार के रजाई बेटे हैं, जिनकी इतनी बड़ी शान है, जो मौला कायनात के खलीफा भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं। लेकिन फिर भी हसन बसरी कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में नहीं जानता कि जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं। तो फिर हमने कैसे फैसला कर दिया कि हमें जन्नत मिल जाएगी? अरे जन्नत मिलेगी जरूर, जन्नत जरूर मिलेगी, लेकिन आप इस लायक तो बन जाओ कि जन्नत जो लफ्ज है उस लफ्ज को लेने के लायक भी हम नहीं हैं। हम रात दिन गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं। हम तो इतने गुनाह करते हैं कि हमें अपने गुनाहों के बारे में पता ही नहीं लगता। हमारी आंखें इतने गुनाह कर लेती हैं दिन भर में, जितने गुनाह हो जाते हैं उतनी हम नेकियां नहीं कर पाते हैं। फिर हम अपने आप को जन्नती बता रहे हैं। ए अल्लाह के मुकद्दस बंदो, ए अल्लाह के बंदो, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, दरखास्त करना चाहता हूं, जब तक आपकी सांस बाकी है, आपकी जिंदगी बाकी है, आप अपने अल्लाह को राजी कर लो। अगर आपने अल्लाह को राजी कर लिया तब तो मेरा रब इस बात पे कादिर है कि आपको जन्नत दे सकता है। इसलिए कि रब खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरा रब हर मुमकिन शय पे कादिर है। वो आपको चाहेगा तब जन्नत मिलेगी, अगर उसने ना चाहा तो आपको जन्नत नहीं मिल सकती। मेरा रब फरमाता है कुरान पाक के अंदर, मैं चाहूं तब आपको जन्नत मिल सकती है। और मेरे मुस्तफा को मेरे रब ने इतना पावर अता किया है, अपना नाइब बना के दुनिया के अंदर भेजा है। मेरे मुस्तफा चाहेंगे तभी आपको जन्नत मिलेगी। लेकिन जब आपने मुस्तफा को नाराज कर दिया, जब मेरे मुस्तफा को राजी करके दुनिया से नहीं गए, तो आपको जन्नत तो क्या, जन्नत की हवा भी नहीं मिल सकती, जन्नत की हवा भी आपको नहीं लग सकती। मेरे पास में वक्त नहीं है, मेरे पास में इतना वक्त नहीं है जो बहुत ज्यादा तमहीदी तफसीली गुफ्तगू आपसे की जाए। बस इजमाली तौर पे मैंने इतनी ही बात आपसे की है। अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, मौला मुझे और आप सबको इस पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। जो बच्ची आली जनाब उमर भाई के घर में पैदा हुई है, अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, मौला उसको कनीज़े राबिया बसरी बना दे। परवरदिगार आलम उस बच्ची को सैयदा फातिमा का सदका नसीब फरमाए, सैयदा शहरबानो, सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, सैयदा सुगरा का सदका नसीब फरमाए। हम सबों को सरकारे मौला कायनात का सदका नसीब फरमाए। मैंने जो बोला है, आपने जो सुना है, बतकाज़ाए बशरियत शफ़क़त लिसानी की वजह से, इंसान होने के नाते अगर कोई भी गलती, खामी, लग़्ज़िश, अदबन, एहतरामन वाक़ई हो गई हो, इन तमाम तर उलमा को गवाह बनाकर तौबा करना चाहता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मिलकर के कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नरक मुहताज अपने बंदों का ज़माने में, इलाही खैरो बरकत दे तू सबके आबुदाने में। मरीजों को शिफा दे रब्बे कदीर, जुमला बीमारों को सेहत दे, गरीबों बेकसों को मालो ज़र हस्बे ज़रूरत दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।